यहाँ पे एक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब की चर्चा होती हो, यहाँ पे इंसानियत का पाठ इंसान को पढ़ाया जाता हो, यहाँ सब मतभेद खत्म करवा के मालिक से जुड़ने का तरीका बताया जाता हो। सत्संग, यहाँ आने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटते हों। सत्संग सुन के अमल कमाने से परमानंद मिले, मालिक के नूरी स्वरूप को प्रकट किया जा सके। सत्संग यहाँ जीते जी मोक्ष मुक्ति गम दुख दर्द चिंता परेशानी से मिले और मरणोपरांत आवागमन से मिले, उसी का नाम सच्चा सत्संग है। आप सोचते होंगे सत्संग जीव करता है, फिर भी टेंशन, फिर भी परेशानी, फिर भी बीमारियां। सत्संग सुनना ही काफी नहीं है, सुन के अमल करना है। क्या अमल करें जी? सीधा सा आसान सा काम। सत्संग में कहा जाता है नाम जपो, घंटा सुबह शाम नाम जपा करो। फिर देखते हैं कैसे आपके संचित कर्म पहाड़ से कंकर नहीं बनते। सुमन तो करना नहीं, वो नहीं जी, कोई और तरीका बताओ। और तरीका कोई हो ही नहीं सकता। सुमरन के बिना संचित कर्म कटते ही नहीं। सेवा करो, परमार्थ करो तो सुमरन में ध्यान लगने लगेगा, भक्ति में ध्यान लगने लगेगा और मालिक अच्छा लगने लगेगा। तब तो हर किसी को अच्छा लगता है। जब कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी हो, कोई टेंशन हो, कोई लगे कि तकलीफ आने वाली है, मुसीबत आने वाली है, तो मालिक शहद से भी मीठा लगने लगता है। आगे पीछे तो उसकी याद भी नहीं आती। तो लगातार निरंतर उसका सुमरन हो, इसके लिए समय निश्चित करना अति जरूरी है। ये नहीं कि सुबह शाम जाप करेंगे, नहीं, टाइम फिक्स करो। सुबह 5 बजे तो 5 बजे। जैसे आप दफ्तर में जाते हैं, दुकान खोलते हैं, उस टाइम पे ना खोलो तो ग्राहक कितने चले जाएं। दफ्तर ना जाओ तो गैर हाजिरी लगे, सारे दिन की तनख्वाह गई। कैसे दौड़े चले जाते हैं। उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह ये सोचना है कि हाँ भाई, सुबह के टाइम 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जब भी टाइम निश्चित कर लें, 6 बजे, कि हमने घंटा जाप करना ही करना है, आधा घंटा कम से कम सुमन करना ही करना है। और शाम का समय भी निश्चित कर लो। वो जी रोटी इधर उधर हो जाती है, आगे पीछे खा तो लेते हैं ना। सुमन का टाइम फिक्स कर लो कि नहीं, ये तो इस टाइम पे करना ही करना है, तो कर लोगे। अगर वैसे खुला छोड़ दिया, सुबह करेंगे शाम करेंगे, तो नहीं होता। मन बहकावा दे देगा, रे रुक जा, आज काम ज़्यादा है, आज वो काम पड़े हैं, आज फलां काम पड़े हैं, और आप डेली अगले दिन पे डालते जाएंगे। कभी 2 दिन कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, 2 दिन कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, और धीरे धीरे छोड़ने के दिन बढ़ते जाएंगे और करने के दिन कम होते जाएंगे। तो सत्संग में परमार्थ की बात सिखाई जाती है। इंसान दिखने में आजकल नाटकबाजी बहुत है, दिखने में कुछ और होते हैं, करने में कुछ और। जो दिखते हैं वो होते नहीं। आमतौर पे कहते हैं ना, जो गरजता है वो बरसता नहीं, और जो बरसता है वो कई बार गरजता नहीं। कहने का मतलब बड़े बड़े ढींग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, लोगों को दिखाना कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं, समझ लो वो खोखा चना बाजे घना। क्योंकि जिनको मालिक का नजारा आना लगे, तो गुरु के तो ये वचन है कि आप अपना चमत्कार, अपनी रहमो करम की बातें अपने अंदर जितनी हजम रखोगे उतनी बढ़ती जाएंगी। हाँ, गुरु पीर फकीर को सुनाओ जब वो हुक्म देता है। तो हर किसी को सुनाना, हर किसी को बताना, इसका मतलब होता है कि मैं अपना रंग जमा दूं कि भाई मैं इतना भक्त हूं, मेरे इतनी भक्ति है, मेरे को परमपिता जी दर्शन देते हैं, मुझको मस्ताना जी दर्शन देते हैं। और परमपिता जी, मस्ताना जी, परमपिता जी ने वचन किए, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। साफ साफ परमपिता सत्संग में सुनाया करते कि किसी कोई पुराना जज है जो रिटायर हो चुका, तो क्या वो अब फैसला सुना देगा? नहीं ना, जो आज है वही सुनाएगा। सो कहने का मतलब, बेपरवाजी फरमाया करते कि आप पहले अगर किसी को मानते हैं तो क्या वो आज के टाइम में फैसला सुना देगा? और फिर परमपिता ने तो बात ही खत्म कर दी कि हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। कई लोग कहते नहीं जी परमपिता जी, मस्ताना जी महाराज में ऐसा ऐसा। इसका मतलब आप परमपिता जी को मानते नहीं, सिर्फ बातें करते हैं, क्योंकि उनके तो ये वचन थे, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। और अगर मानते हैं तो अब आपको क्या हो गया? अब क्या गड़बड़ हुई पड़ी है?
उनके ही वचन है, समय के अनुसार संत पीर फकीर करते आए हैं, शुरू से होता आया है। साईं मस्ताना जी के समय मस्ताना जी महाराज बाहर खाना खाते, रोजाना ही लगभग, कभी मतीरा खा लिया, कभी ककड़ी खा ली, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, सारा सारा दिन बाहर बैठे रहते। विप्रवा जी परमपिता शास्त्राम जी महाराज, शुरू शुरू में ऐसा हुआ, बाद में सत्संग बढ़ गई और लोग कहने लगे वो बात नहीं वो बात नहीं। हमने कहा संगति इतनी हो गई है कि बाहर खाना मुश्किल है, बैठने चाय वगैरह पी ली, फिर टाइम ऐसा है कि बिल्कुल नहीं। और फिर ऐसा टाइम आप सबके सामने परमपिता जी ने शुरू किया, घंटा सुबह शाम मजलिस का, बस कुछ देर मिलने के लिए। तो वो तभी से शुरू हो गया था, कोई नई बात नहीं है। लेकिन नहीं जी, वो तब कुछ और अब कुछ और। इसका मतलब जो उनका हुक्मनामा वचन है कि जो इनको हमें मानेगा समझो वो हमें मानता है, वरना जो इनको हमें नहीं मानता वो नहीं मानता। उसका सीधा सा अर्थ ये है। तो पहले पहले लोगों ने बड़ी बातें सुनाई, बड़ी चर्चाएं की, नहीं जी वही है, हमें तो वही रूप, फलां टाइम फलां टाइम फलां टाइम। और जब मन ऊपर चढ़ गया तो कहते नहीं जी अब नहीं, वो वाली बात नहीं। तो भाई आप अपनी ही बेड़ी में बट्टे डालते हैं। हम नहीं कहते कि हम परमपिता या बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज हैं, हम तो कहते हैं वो काम कर रहे हैं, करते थे और करते ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने वचन किए, हम थे हम हैं हम ही रहेंगे। तो हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, वो जो मर्जी काम ले ले उनकी मर्जी है। तो इसलिए इसी भ्रम में ना रहा करो, जो वचन है उनको सुनो, अमल करो। सत्संग में सच्ची राह सिखाई जाती है। कई लोग जो इस भ्रम में रह जाते हैं